बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक। स्थापना दिवस को लेकर सभी मंत्रियों के कार्यक्रमों पर की गई चर्चा। जन समस्याएं सुनेंगे सभी मंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया भारत सरकार का आभार। एचएमटी की 45 एकड़ जमीन हुई उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित। सीएम धामी ने हरियाणा के सूरजकुंड में किया बैठक में प्रतिभाग। उत्तराखंड राज्य की परिस्थितियों को उठाया। बैठक में अन्य गंभीर मुद्दों पर भी रखी बात। छठ पूजा महापर्व की हुई शुरुआत। राजधानी देहरादून में धूमधाम से मनाया जा रहा छठ पर्व। प्रशासन ने किए हैं पुख्ता इंतजाम। देहरादून में हुआ चित्रगुप्त महोत्सव का आयोजन। पूर्व आईजी पुष्पक ज्योति रहे कार्यक्रम में मौजूद। सभी लोगों को दी महोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह दिल्ली दौरे पर पहुंचे। यहां वे दिल्ली विश्वविद्यालय में गांधी और आज का भारत विषय आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के विचार हम सभी को आकर्षित करते हैं। उनके इन्हीं विचारों के अनुरूप आगे बढ़कर आज हम दुनिया के सामने विकसित, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़े हुए हैं। साथ ही विश्व गुरु बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर भी हैं। आजादी के अमृत काल में गांधी जी के विचारों को लेकर आत्मचिंतन करना बहुत प्रासंगिक है। मेहल चौरी में 4 दिवसीय लोक सांस्कृतिक एवं कृषि विकास मेले का आगाज हुआ। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से मेले के सफल आयोजन के लिए समिति को 2 लाख देने की घोषणा भी की। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मेले हमारी समृद्ध सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक है। मेलों के माध्यम से आपसी प्रेम और सौहार्द तो बढ़ता ही है, साथ ही हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी मेले अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने क्षेत्रवासियों से मेलों के इस प्राचीन परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखने का आह्वान किया और मेले के सफल आयोजन के लिए मेला समिति और क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वोट वैली कॉन्सेप्ट और टिकट वैली कॉन्सेप्ट जो है ये हमने शुरू किया है। 8 तारीख को इसका शुरुआत कर रहे हैं। बागेश्वर जिले से भी शुरुआत होगी। स्टार्टिंग हमने 5 पर्वतीय जिले इसमें रखे हुए हैं। सबसे पहली शुरुआत बागेश्वर से मानी करेंगे। स्थापना दिवस 9 तारीख को है। 8 तारीख को हम शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में डीएम विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने योजना के नोडल अधिकारी दीपक मलिक और अधिशासी अभियंता जल निगम सीपी गंगवार के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी प्रकट करते हुए दोनों अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा। कैंप कार्यालय रोशनाबाद में आयोजित समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के संबंध में अब तक हुई प्रगति के साथ ही कार्यदायी संस्थाओं के आपसी तालमेल पर भी चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने एचएमटी की 45 एकड़ जमीन राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी। इसे लेकर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार एचएमटी की रानीबाग और हल्द्वानी स्थित जमीन 72 करोड़ से अधिक राशि में हस्तांतरित की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कालाढूंगी में भाजपा नेता मनोज पाठक कोटबाग
विकासखंड के बांगर पहुंचे भाजपा नेता ने दिवाली का 5 दिवसीय पर्व किसानों के साथ खेतों में काम कर मनाया। किसान बड़े ही उत्साह से मनोज पाठक का इंतजार कर रहे थे। पाठक परिवार ने किसानों के मिठाइयां और बच्चों को किताबें देकर दीपावली की खुशियां मनाई। यहाँ के सम्मानित सभी मेहनत का श्लोक जो कि समाज के लिए, हमारे भारत देश के देशवासियों के लिए, कहीं अन्न के उत्पादन के लिए खेत खलिहान में अपना खून पसीना बहाकर अन्न को उत्पादित करते हैं। बहुत सारे लोग जो निर्माण के क्षेत्र में, चाहे वो सड़क के निर्माण की बात हो, उन सब में मेहनत के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र को पोषित और पल्लवित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में बीचाबंगर में मेरा बैठना हुआ। सब लोगों का एक सूत्र में बंध करके एक दिशा में हम लोग निरंतर काम करते रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए समस्त बीचाबंगर वासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। लोहाघाट में भाई दूज का पर्व धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। शादीशुदा बहनें अपने मायके पहुंची, जिसके बाद बहनों ने भाइयों की आरती उतारकर मंगल टीका लगाया और उनके लंबे जीवन की कामना की। साथ ही मिठाइयां भी खिलाई। इसके बाद भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार दिया। आप सबको भाई दूज पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। संपूर्ण क्षेत्र में घर घर आज भाई दूज का पर्व मनाया गया। इस पावन दिवस पर बहनें अपने मायके आकर अपने भाइयों के सिर का पूजन करती हैं। इसके लिए वह विशेष प्रकार के पुष्प, ये गुफ्फा जिसे हम बोलते हैं, इसको और चेवड़े का प्रयोग करती हैं, क्योंकि गुफ्फा विषम से विषम परिस्थितियों में उगता है, फलता फूलता है। इसीलिए भाई को अपने गुफ्फे की तरह फलने फूलने का आशीर्वाद और सुख समृद्धि का आशीर्वाद और चहुमुखी विकास का आशीर्वाद देती हैं। यह पावन दिवस घर घर में, कुमाऊं क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में बड़े धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है। इस पावन दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। भाई दूज के अवसर पर नेपाल सीमा से लगे मचलक भगवती मंदिर में बगवाली मेले का आयोजन किया गया। मेले में मच पीपल और मडलक से भव्य देवी रथ यात्राएं निकाली गई। इस दौरान देवी भक्तों ने पूरा माहौल भक्तिमय रहा। वहीं इस मेले में दूर दूर से आए व्यापारियों ने विभिन्न वस्तुओं की दुकान सजाई। मेले में सीमावर्ती इलाकों से हजारों लोग पहुंचे। बता दें, हर भाई दूज के मौके पर लोहाघाट ब्लॉक में इस मेले का आयोजन किया जाता है। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के बाराकोट ब्लॉक के चामी गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है। उनका कहना है कि गांव की गरीब विधवा महिला मंजू देवी का मकान जर्जर हालत में है। प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित कर उन्हें आवास दिया जाए। बारिश आते ही मकान की छत और दीवार से पानी बहना शुरू हो जाता है। मंजू देवी को अपने 4 बच्चों के साथ दूसरों के घर में शरण लेनी पड़ती है और उनकी स्थिति काफी दयनीय है। ग्राम प्रधान मेहर ने सरकार और प्रशासन से जल्द मंजू देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने की मांग प्रमुखता से उठाई है। वहीं मंजू देवी ने भी प्रशासन और सरकार से उनकी मदद करने की गुहार लगाई है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं मंजू देवी के घर पर ही खड़ा हूँ और इनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। पूरे दीवारों से और छतों से पानी आ रहा है। और पिछली बार की भी आपदा में हम लोगों ने यहाँ पर इनका जांच करवाई थी, इसमें कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे 15-16 परिवार ऐसे हैं जिनको कि खतरा बना हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी सरकार के जो मानक है उसके तहत इनको प्रधानमंत्री आवास के तहत चयनित किया जाए। धन्यवाद। मीन को जो परेशानी है, विधवा औरत छूँ, मेरे मालिक न हूँ और मेरे 4 बच्चे छन, अशान बच्चे छन। मीन बहुत परेशानी है। अरे मीका सरकार तो मी को नहीं मीका मकान देवाई जो पानी है रो। एक कमर मेरे भाई, एक मेरे देवरा मोह है। पहले मेरे शहर बनाए से पूर छठ करना रात के परेशानी है जाती मैं पहुंच जाऊँ। मेरे सरकार तो ये अपील से मीका देवाई जो लगातार बारिश होना कोका जून में रोज बर्फ।
आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत शुक्रवार से नहाय खाए से हो गई है। इस दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इसके बाद एक समय का ही भोजन किया जाता है। हरिद्वार के सभी घाटों पर पूर्वांचल समाज के लोग आस्था और उल्लास के साथ छठ पर्व मनाने की तैयारी में जुटे हैं। देहरादून में कलम दवात पूजा के अवसर पर श्री चित्रगुप्त महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व आईजी पुष्पक ज्योति ने कहा कि जाति धर्म से उठकर समाज के लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान सामाजिक संगठनों ने जिस तन्मयता से सहयोग किया वो केवल हिंदुस्तान में ही दिखता है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा देहरादून स्थित राम मंदिर में महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी समाज के लोगों ने शिरकत की। कोरोना काल के दौरान लोहाघाट जिला अस्पताल में लगाया गया ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बंद पड़ा है। बताया गया है कि प्लांट का फिल्टर खराब है, जिसकी वजह से मरीजों को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। करीब 1 साल से बंद पड़े प्लांट में स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में टेक्नीशियन नियुक्त किया है। हालांकि इस मामले में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जुनेद कमर का कहना है कि फिल्टर खराब होने की सूचना कंपनी को दे दी गई है। कल ही ज्वाइनिंग लिया हुआ है, लेकिन इसमें फिल्टर वगैरह खराब है, प्योरिटी नहीं आ रही है। अगर बिना प्योरिटी के ऑक्सीजन देना किसी को, फिर वो हम रोगियों को नहीं दे पाएंगे ऑक्सीजन। तो लगे हुए लगभग 1 साल हो गया है और टेक्नीशियन ना होने की वजह से चलता नहीं है। लोहाघाट टनकपुर एनएच में स्वाला मंदिर के पास मलबा आने से सड़क काफी सकरी हो गई है, जिससे रोडवेज की बड़ी बसों को निकलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। डिपो के एजीएम नरेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि इससे दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। साथ ही सकरे रास्ते के चलते बसों को भी नुकसान पहुंच रहा है। एजीएम नरेंद्र कुमार गौतम ने इसे लेकर एनएच के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखा है और जल्द से जल्द सड़क चौड़ीकरण की मांग की है। मंदिर के पास जो रास्ता है बहुत ही संकरा हो गया और बड़ी गाड़ी निकालने में दिक्कत हो रही है, गाड़ियों में भी टूट फूट हो रही है। इस संबंध में मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखा कि उस जगह को दुरुस्त करा जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। रास्ता छोटा होने के कारण हमारी बड़ी गाड़ी निकलने में मुश्किल हो रही है। राजमार्ग वालों से ये मांगे उस जगह को दुरुस्त किया जाए, रास्ते को दुरुस्त किया जाए ताकि किसी अप्रिय घटना की संभावना न रहे। चलिए और अब खबर देहरादून से, जहां चारधाम की यात्रा से इस बार बम्पर कमाई हुई। केदारनाथ और यमुनोत्री में 211 करोड़ का कारोबार हुआ है। केदारनाथ में घोड़ा खच्चर से 101 करोड़ का तकरीबन कारोबार हुआ है। यमुनोत्री धाम में घोड़े खच्चरों से 21 करोड़ का कारोबार हुआ। वहीं GMVN की भी 50 करोड़ के करीब आय का अनुमान लगाया जा रहा है। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां बम्पर कमाई हुई है इस बार चारधाम की यात्रा से। आपको बता दें कि केदारनाथ और यमुनोत्री में 211 करोड़ का कारोबार हुआ है। केदारनाथ में घोड़ा खच्चर से 101 करोड़, साथ ही यमुनोत्री धाम में घोड़े खच्चरों से 21 करोड़ का कारोबार हुआ है। तो कोरोना काल के बाद जिस तरीके से केदारनाथ और यमुनोत्री में चारधाम की यात्रा शुरू हुई थी, जिसके बाद अब यहां पर कारोबार के आंकड़े की बात की जाए तो केदारनाथ और यमुनोत्री में 221 करोड़ का कारोबार हुआ है। केदारनाथ में घोड़ा खच्चर से 101 और यमुनोत्री धाम में घोड़ा खच्चर से 21 करोड़ का कारोबार हुआ है।
और खबर देहरादून से, केदारनाथ में निर्माण कार्यों में रोक की सिफारिश की गई है। उत्तरी क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की सिफारिश की गई। बता दें कि हिमस्खलन के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने ये रिपोर्ट सौंपी है। हवाई और स्थलीय निरीक्षण के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट यहां पर सौंपी है। चोराबाड़ी ग्लेशियर में 1 महीने में 3 बार हिमस्खलन हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने फिलहाल टीम गठित की है। तो हिमस्खलन को देखते हुए सरकार ने टीम गठित की थी, जिसके बाद केदारनाथ में फिलहाल निर्माण कार्यों में रोक की सिफारिश की है और उत्तरी क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की सिफारिश की गई। बता दें कि हिमस्खलन के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी। हवाई और स्थलीय निरीक्षण के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट यहां पर वैज्ञानिकों ने सौंपी है। चोराबाड़ी ग्लेशियर में 1 महीने में 3 बार हिमस्खलन हुआ था और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने टीम गठित की थी, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट सौंपी है हिमस्खलन के अध्ययन को लेकर, जिसके बाद केदारनाथ में निर्माण कार्यों में रोक की अब सिफारिश की गई। मेहलचोरी में 4 दिवसीय लोक सांस्कृतिक एवं कृषि विकास मेले का आगाज हुआ। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से मेले के सफल आयोजन के लिए समिति को 2 लाख देने की घोषणा की। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मेले हमारी समृद्ध सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक है। मेलों के माध्यम से आपसी प्रेम और सौहार्द तो बढ़ता ही है, साथ ही हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी मेले अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने क्षेत्रवासियों से मेलों के इस प्राचीन परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखने का आह्वान किया और मेले के सफल आयोजन के लिए मेला समिति और क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। बाजपुर में ग्राम नंदपुर में इंटरार्क मजदूर संगठन ने समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की। इस बैठक में किसान और मजदूर संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। 29 अक्टूबर को होने वाले फैसले को लेकर चर्चा की गई। चर्चा में निर्णय लिया गया कि अगर मजदूरों के पक्ष में फैसला नहीं आया तो 18 नवंबर को महापंचायत आयोजित कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि इंटरार्क कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। एक रुद्रपुर में एक किशा में है, वो उनके जो मजदूर हैं वो बेचारे 1.25 साल से धरने पे बैठे हुए हैं। कई दफ़ा इनकी वार्ता हो चुकी है प्रशासन से, मगर किसी तरह बात नहीं लगी। इनके बच्चे भूखमरी पे आ गए हैं। इनके पास कोई, हमने इनको अनाज भी भेजा, यहाँ से पैसे इकट्ठे करके भेजें ताकि इनके बच्चों को गुजारा होता रहे, मगर जो फैक्ट्री मालिक है उसको कोई तरस नहीं आ रहा। इसके विषय में हमारी पिछले महीने पंचायत हुई थी, टिकैत साहब उसमें आए थे। उन्होंने कह दिया था अगर ये फैसला फैक्ट्री मालिक नहीं करेगा तो हम अगले महीने की 18 तारीख को महापंचायत आएगी, उसमें ट्रैक्टर ट्राली ला के गेटों का आगे खड़ी कर देंगे और बिल्कुल फैक्ट्री बंद करवा देंगे। आज यहाँ जो दोनों फैक्ट्रियों के कर्मचारियों की यूनियन के प्रतिनिधि हैं वो भी हैं और किसानों के जो प्रतिनिधि वो भी बैठे हैं, और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जैसा फैक्ट्री प्रबंधन चाहता है कि वो सिर्फ फैक्ट्री के जो मजदूरों के प्रतिनिधि हैं उन्हीं से वार्ता करना चाहता, तो इससे किसान प्रतिनिधियों को कोई आपत्ति नहीं है। तो आज कहा गया है पूरी किसान प्रतिनिधियों द्वारा कि सारे जो मजदूर प्रतिनिधि हैं वो वार्ता करें 29 तारीख को, जो प्रस्तावित वार्ता है। और उसमें फैक्ट्री प्रबंधन से भी ये उम्मीद की गई है कि वो सहानुभूतिपूर्वक इनकी समस्याओं का समाधान करें। अगर वो फैक्ट्री प्रबंधन फिर भी हठधर्मिता पर रहता है और शासन प्रशासन इन मजदूरों की बात को नहीं सुनता है, का जो ऐलान है कि वो 18 तारीख से इंटरार्क के जो किच्छा फैक्ट्रीज के गेट पर बैठेंगे किसानों मजदूरों के साथ, तो फिर उसकी तैयारी के लिए पूरी योजना बनाई।
सुल्तानपुर पट्टी में सीएनजी गैस सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और पलटने से ट्रक में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसने पास में लगे ट्रांसफार्मर को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाजपुर कोतवाली के एसएसआई विक्रम सिंह धामी ने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए लोगों को घटनास्थल से काफी दूर शिफ्ट करवाया गया। वहीं घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस को सूचना मिली कि एक सीएनजी गैस को लेकर सीएनजी जो सिलेंडर भरे होते हैं उसको लेकर एक गाड़ी स्वयं ही उसका बैलेंस बिगड़ने से ट्रांसफार्मर पर टकरा गई थी। तो मौके पे पुलिस पहुंची, देखा तो एक सीएनजी सिलेंडर लेकर जो डीसीएम गाड़ी लेकर आ रही थी वो ट्रांसफार्मर टकराई हुई आग लगी हुई थी। तो मौके पे फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। टेक्नीशियन, क्योंकि गैस भरी हुई थी, टेक्नीशियन की टीम को बुलाकर गैस को बहरहाल निकलवा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के लोगों को अवेयर किया गया था और कोई हादसा नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं। अल्मोड़ा के विजयपुर पाटिया क्षेत्र में गोवर्धन पूजा के दिन पत्थर युद्ध खेला जाता है। पत्थर युद्ध की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस युद्ध में दो गुट पचकटिया नदी के दोनों किनारों पर खड़े होकर एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं और जो गुट पहले नदी का पानी पी लेता है वो युद्ध जीत लेता है। हालांकि इस दौरान कई लोग घायल भी हुए। ऐतिहासिक बंगवाल जो है ये पाटिया में खेली जाती है और जो है ये वर्षों से ही परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि पहले से जो है एक अभ्यास के तौर पे चंद राजाओं के समय से ही बंगवाल खेली जाती है और बंगवाली पोखर देवी धुरा के बाद ये तीसरा भी बंगवाल मेला जो है जीवित जो है वो है। और आवश्यकता मैं समझता हूँ इसके संरक्षण की, संवर्धन की एक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से इसके आयोजन की है, जिसके लिए मैं समझता हूँ हमारे युवा वर्ग को आगे आना चाहिए और एकजुट होकर के इस मेले को एक भव्य दिव्य रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ये मेला प्रदेश में, देश में अपनी एक नई पहचान, नई ख्याति बना सके। तो बचपन से खेलते हैं, जब से छोटे थे, फिर इसके बाद बड़े हैं, फिर बंगवाल खेलते हैं। उत्साह का माहौल रहता है भैया। जब भी साल में एक बार होती है, जब भी घर आते हैं तो दिवाली में ही आते हैं घर बंगवाल खेलने स्पेशल। चमोली जनपद के पोखरी विकासखंड में किसान ने कीवी का उत्पादन कर मिसाल पेश की है। नौली गांव के किसानों ने करीब 2.5 क्विंटल कीवी उत्पादन किया। किसान देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि उन्होंने उद्यान विभाग की मदद से 2 साल पहले 104 कीवी के पेड़ लगाए थे। कीवी उत्पादन से हमारी मेहनत रंग लाई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।